Good morning, students. Let's start exercise 8.2 of chapter Comparing Quantities. Question number 1 is a man got a 10% increase in his salary. It means एक आदमी है जो अपनी सैलरी में 10% इंक्रीज उसको मिलता है. If his new salary is 1,54,000, इट मीन्स इंक्रीज के बाद उसकी नई सैलरी बनती है 1,54,000. फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. इट मीन्स उसकी सैलरी पहले कम है. तो हम क्या करें और ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं. लेट हिज ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज. 100 रुपीज हमने इसलिए माना है क्योंकि 10% इंक्रीज है. परसेंट मतलब यहाँ इंक्रीज हुआ. अगर उसकी सैलरी 100 रुपीज थी तो 10% किसका इंक्रीज हुआ? इसी का इंक्रीज हुआ. 10% ऑफ रुपीज 100 इज 10 रुपीज. इस तरह से 10 रुपीज आ जाएगा ना. 10 रुपीज आ जाएगा. ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई. 10 रुपीज इंक्रीज हुआ. और इसकी न्यू सैलरी, अगर ओरिजिनल सैलरी 100 है तो न्यू सैलरी हमारी कितनी हो गई? 100 प्लस 10. 100 में 10 इंक्रीज हुआ. इट मीन्स 110 रुपीज सैलरी न्यू सैलरी हो गई. अब हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड से ओरिजिनल सैलरी निकाल सकते हैं. अगर 100 मान के 110 न्यू है तो न्यू से ओरिजिनल 100 आ गया और न्यू हम 1,54,000 लिख देंगे. जैसे इफ न्यू सैलरी इज 110 rupees, then original salary 100 rupees. Then 1 है तो 100 by 110. So न्यू सैलरी है कितनी हमारी? 1,54,000. Then original salary is 100 by 10, 110, 1,54,000. मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए 10 से 10 कैंसिल. 11 ones are 11, 4 रिमाइंडर 44 हो गया. 11 4s are 44. अब ये 30 एज इट इज ऊपर आ गई. इट मीन्स 1,40,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी थी और बढ़कर हो गई उसकी 1,54,000. ये 10% इंक्रीज के बाद है. अब आप इसको वैसे भी ऑरली चेक करें. अब 1,40,000 का 10% कितना होता है ये ऑरली पता होना चाहिए आपको. कि अगर हम 10% की बात करते हैं तो पीछे वाली जीरो ही हट जाएगी. क्यों हट जाती है? 10 by 100 जैसे ही किया 100 से 100 कैंसिल हो जाता है ना. तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे 100 का हमने किया था, 100 का 10% कैसे किया था. अब 100 by 100 ये तो कैंसिल हो गया तो 10 ही बच गया ना. इट मीन्स यानी 100 का 10% 10 रुपीज हुआ. सिर्फ लास्ट जीरो कैंसिल हो गई. इसी तरह से 1,40,000 का 10% अगर हम करें तो जीरो हटाकर देखो 14,000 उसका इंक्रीज हुआ था. 1,40,000 थी, 14,000 इंक्रीज होकर 1,54,000 हो गया. इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है. तो ओरिजिनल सैलरी हो गई 1,40,000. इसको आप एक और मेथड से भी कर सकते हो. ये तो यूनिटरी मेथड है और जिस तरह से आपने 8.1 में किए हैं उस तरह से भी हम कर सकते हैं. देखिए एक बार बता देती हूँ. यहां तक तो आप यही ले भी सकते हो, नहीं तो ना भी करें. आप देखो पूरा ही बता देती हूँ आपको. देखिए
ओरिजिनल सैलरी आप कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, हम यहाँ पर मान ले ओरिजिनल सैलरी एक्स है, ठीक, क्यों? 10% इंक्रीज इसी में हुआ, तो x इंटू 10/100, या इसको ऐसे भी कह सकते हो 10% ऑफ x, इट मीन्स 10/100 ऑफ x, x/10, x अगर आप मान लेते हैं तो फिर न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? x प्लस x/10, 10x प्लस x, 11x/10, ये न्यू सैलरी है। अब आप इसको इसके इक्वल रख सकते हो, 11x/10 इज इक्वल टू 1,54,000, ये न्यूमरेटर है, इट मीन्स बाय 1, तो इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x इज इक्वल टू 154,000 मल्टीप्लाई 10, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 11 1s are 11 4s are 3 zeros है, ऐसे की ऐसे आ जाएंगी। सेम आ गया हमारा 1,40,000 रुपीज। ये अगर आप x मान लेते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप एक और चीज कर सकते हो, ये दोनों मेथड तो है ही हैं, और हो सकता है आपका माइंड इस तरह से चल पड़े, जैसे 10% इंक्रीज है, इट मींस 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110, ठीक है, 110% ऑफ x, x माने ओरिजिनल सैलरी, इज इक्वल टू 1,54,000। तो यहां आप लिख सकते हो लेट ओरिजिनल सैलरी बी x, और ये हमें पता है कि 10% इंक्रीज है, 10% किसमें? 100 का 10% मीन्स 100 प्लस 10, 110 हो गया, 110/100, % का 100 आ गया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, दैट इज x 1,54,000, सेम कैलकुलेशन आ जाएगी इसके बाद, तो 1,54,000 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल, क्योंकि इधर डिवाइड है 110, यहां से कट कर दीजिए, 11 1s are 11 4s are 3 zeros एज इट इज आ जाएंगी, 1,40,000। इस तरह से ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी 1,40,000 रुपीज। आप किसी भी मेथड से इस तरह से ये कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन तो नीचे से सेम आनी है, मेन है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। आपको ये चीजें क्लियर हो गई, किसी भी मेथड से, तीनों मेथड में से जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप कर सकते हो, और इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 पीपल जू में जाते हैं, ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को 169 पीपल जाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल? देखो डिक्रीज हुआ ना, 845 तो जा रहे हैं संडे को, ओनली 169 जा रहे हैं मंडे को, इट मीन्स डिक्रीज हो गए। विजिटिंग द जू ऑन मंडे, ये बताना है कि मंडे को कितना डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज बताना हो तो वो तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम है, माइनस कर देंगे, लेकिन परसेंटेज डिक्रीज बताना है, वो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल कह लीजिए, नंबर ऑफ पीपल went to the zoo on Sunday.
845. Number of people went to the zoo on Monday. 169. Decrease in the people on Monday. माइनस करेंगे, 5 में से 9 तो नहीं जा सकते, इट मीन्स यहाँ से लेगा ये, बोरो करेगा 15, 1 5 15, 15 माइनस 9 6, 3 रह गया, 3 में से 6 फिर से नहीं जा सकते, फिर बोरो होगा 13, 13 माइनस 6 इज 7, 7 था यहाँ पर, 7 माइनस 1 इज 6, तो डिक्रीज आ गया आपका 676. अब डिक्रीज परसेंटेज, ये परसेंट में बताना है आपको. अब सबसे पहले क्या होता है कि डिक्रीज लेना है, जिस जो भी आपने परसेंटेज में बताना है वो ले लीजिए. उसके बाद डिवाइडेड बाय वो नंबर लिखना है आपने जो ओरिजिनल था, यानी जो शुरू से था. अब पहले संडे को था ना 845, डिक्रीज तो इसी में हुआ ना. अगर इंक्रीज भी होना होता तो पहले कम होता फिर ज्यादा हो जाता, तो भी हमें पहले वाला नंबर लेना है, यानी जो ओरिजिनल नंबर है जो स्टार्टिंग में है उस नंबर को लेना है. यानी 845 पर डिक्रीज हुआ है. मल्टीप्लाई 100, जब भी परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100, गिवन है परसेंटेज तो डिवाइडेड बाय 100. अब इसकी कैलकुलेशन आपको आती है, आपने काटना है. सेम कोई भी आप ऐसा टेबल ले लीजिए, सपोज आप 5 का ही ले लीजिए. 5 2 10 0, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल है. 5 1 3 रिमाइंडर 34 हो गया. 5 6 30, 4 रिमाइंडर 45, 5 9 45. नाउ 169 एंड 676. अब हो सकता है आपको यहाँ कंफ्यूजन हो कैसे कटेगा. अब बट आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में पता है आपको, ये 13 का स्क्वायर है 169, 13 से जाता है. आप 13 से कट कर सकते हो, 13 से ही जाता है. 13 5 65, 13 2 26. और या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हो. 169 4 676 होता है, वरना ये तो आपको पता ही है. 13 1 3 रिमाइंडर 39, 13 3 39, 13 5 65, 13 2 26. नाउ अगेन 13 1 13 4, ये आ गया आपका 80%. क्योंकि डिक्रीज बताना है ना, परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो आंसर 80% डिक्रीज. राइट, ये हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज अ शॉपकीपर buys 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपीज. एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स, 80 चीजें 2400 की खरीदता है एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उनको सेल कर देता है यानी बेच देता है 16% प्रॉफिट पर. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए. तो इसका मतलब ये क्या है, सीपी है. सीपी माने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स. Cost price of 80 articles is 2400 rupees. अब प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16%. इट मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ, 16% ऑफ व्हाट, 16% ऑफ 2400 रुपीज. क्यों, क्योंकि सीपी पर ही हमेशा प्रॉफिट होता है. इसका मतलब परसेंट गिवन है तो बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 2400 रुपीज तो है ही, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी,
इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 4 जार 64, 6 16 2 जार 32 एंड 6 384 रुपीज। ये प्रॉफिट आ गया। इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना आया? सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। जब भी हमें प्रॉफिट होता है, इसका मतलब सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे, वही तो सेलिंग प्राइस होगा ना, तभी इतना प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो सीपी प्लस प्रॉफिट मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मीन्स 2400 प्लस 384 दैट इज 2784। ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। ये है क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। अब हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। जब हमें 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करना चाहिए? 80 का अगर आपको पता है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, हमें 80 का पता है, ये है 2784। 1 का निकालने के लिए आप 80 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कैलकुलेट करना है आपको, उससे 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप देखिए पहले ये किससे कट रहा है? 4 से कट कर लेते हैं। 4 2 जार 8 0, 4 6 जार 24, 3 38 हो गया, 4 9 जार 36, 4 6 जार 24। अगेन 4 से डिविजिबल है, 4 5 जार 20, 4 1 जार 2 रिमाइंडर 29, 4 7 जार 28, 4 4 जार 16। अब ये डिविजिबल किसी भी टेबल से नहीं है, सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स 174/5। अब इसके आप क्या करेंगे? रुपीज और पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। देख लेते हैं डिवाइड करके। 174 को आपने 5 से डिवाइड करना है। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। अब देखिए डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर। 0 आप जितनी मर्जी लगा सकते हो डेसिमल के बाद, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। 5 8 जार 40। ये आ गया आपका ₹34.8। इट मीन्स 34 रुपीज 80 पैसे, क्योंकि रुपीज में पैसे 100 होते हैं। मीन्स आप इसको 0 भी लगा लेंगे। वैसे भी इसको 8 तो आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 34 रुपीज 8 पैसे कहना चाहते हैं तो ऐसे होना चाहिए। ये ऐसे तो है नहीं, ये तो 34.8 है। इसका मतलब ये 34 रुपीज 80 पैसे है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 34 रुपीज 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was 15,500 rupees. 450 rupees were spent on its repairs. तो एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट है 15,500। 15,500 की खरीदी और 450 उसकी रिपेयर पे खर्च कर दिया। If it is sold for a profit of 15%, 15% के प्रॉफिट पर उसको बेचा। Find the selling price of article. आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। अब देखिए रिपेयर्स का क्या सीन है। अब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे यही कह रहे हैं कि 15,500 में खरीदी, अब उसकी रिपेयर पे जो खर्च हुआ तो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा ना, क्योंकि हमारे लिए तो कॉस्ट प्राइस वो हो गया जो उसकी रिपेयर करने के बाद आया, क्योंकि हमने ही खर्च किए हैं। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उस पर होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस पर। तो ये ध्यान रखिए, जब भी ऐसा कोई रिपेयर का खर्च है वो सीपी में ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹15,500 spent on its repair.
4050 रुपीज। ये ध्यान रखेंगे कैसे रखना है, हमने ऐड करने के लिए वंस की तरफ से ऐड रखना होता है, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, 1000 10,000। तो आपको 450 हंड्रेड्स के कॉलम में लिखना है। तो इट मीन्स टोटल सीपी या टोटल कॉस्ट प्राइस। ₹15,950 ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट परसेंट है 15%। इट मीन्स ये प्रॉफिट किस पे है, यानी परसेंट अब नहीं कह रहे हम, प्रॉफिट बताना है। तो ये 15% ऑफ 15,950 रुपीज पर है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 15% ऑफ दिस अमाउंट। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 15/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 15,950। अब इसको आप कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 5 2s are 10, 5 3s are 15। अब और ये कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये आ जाएगा 3 5s are 15, 3 9s are 27 and 1 28, 3 5s are 15 and 2 17, 3 1s are and 1 4, 4,785/2। ये 2 थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब हम इसको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 2s are 4, औरली भी कर सकते हैं, हाँ पैसे भी कर सकते हो। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 8, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, 1 0 आ गया, तो 2 5s are 10, पीछे 0 लगा देते हैं। ये आ गया 2,392.50 पैसे, यानी 2,392 रुपीज 50 पैसे। ये है प्रॉफिट। अब हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताइए आपको, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट, तभी सेलिंग प्राइस आता है। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, 15,950 प्लस 2,392.50। अब इसको ऐड कैसे करना है ये ध्यान रखेंगे। ये है रुपीज, अब पैसे इसमें तो है नहीं, आप पैसे लिख सकते हो क्योंकि हमें जो नेक्स्ट अमाउंट है उसमें पैसे है 50। इस तरह से ऐड करेंगे, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। 0 and 0 0, 5 2, 5 and 9 14, 9 3 12 and 1 13, 5 2 7 and 1 8, 1 as it is आ जाएगा। It means 18,342 रुपीज 50 पैसे। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 is a VCR and TV were bought for 8,000 rupees each। ईच माने अलग अलग से, यानी एक VCR और एक टीवी खरीदा 8,000 रुपीज में, यानी 8,000 रुपीज का VCR और 8,000 रुपीज का ही टीवी। ऐसा नहीं कि 8,000 रुपीज में दोनों, ईच का मतलब ये होता है।
द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। VCR पर शॉपकीपर ने 4% लॉस उठाया। एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और टीवी पर 8% का प्रॉफिट हो गया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। आपने क्या बताना है कि दोनों जब सेल हो गए तो पूरी ट्रांजैक्शन पर गेन हुआ या लॉस हुआ, और गेन परसेंट कितना हुआ और लॉस परसेंट कितना हुआ। जो भी हुआ उन दोनों में से एक ही होगा, तो वो आपको परसेंट में बताना है। तो अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि VCR एंड टीवी है, एक पे लॉस हुआ 4%, एक पे प्रॉफिट हुआ 8%, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ 4%। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अलग से अलग अलग ट्रांजेक्शन होगी। फिर हम देखेंगे एक एक का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, फिर देखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो जाएगा। तब हम देखेंगे परसेंटेज में। तो कर लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेंगे VCR। VCR का CP क्या है 8,000 रुपीज, और लॉस हुआ परसेंट में है 4%, लेकिन अगर हम रुपीज में बताना चाहते हैं तो 4% ऑफ 8,000 रुपीज, इट मीन्स 4/100 मल्टीप्लाई 8,000, इट मीन्स VCR पर जो लॉस हुआ है 4 8 32, 320 रुपीज का लॉस हुआ। इसका मतलब VCR को कितने में बेचा गया, CP माइनस लॉस। प्रॉफिट होता तो प्लस करते हैं, अब लॉस है तो माइनस करना है। 8,000 माइनस 320, 0, 10 minus 2 is 8, 9 minus 3 is 6, it means 7,680 रुपीज में VCR को सेल किया गया, यानी सेलिंग प्राइस ये है। अब हम बात करते हैं टीवी की। सेम इसी तरह से ही करना है। अब CP सेम इसी तरह से है टीवी का 8,000 रुपीज। अब 4% लॉस था VCR पर और 8% प्रॉफिट है टीवी पर। 8% ऑफ 8,000 रुपीज, इट मीन्स 8/100 मल्टीप्लाई 8,000, 20 से 20 कैंसिल, 8 8 64, साथ में 0 आ जाएगा, ये प्रॉफिट आ गया। मीन्स SP ऑफ टीवी क्या हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट। ये आ गया 8,000 प्लस 640, मीन्स 8,640 रुपीज में टीवी बेचा। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस है VCR का और ये सेलिंग प्राइस है टीवी का। इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है, क्या ये CP से ज्यादा है या कम। तो देखते हैं SP ऑफ VCR एंड TV 7,680 प्लस 8,640, अलग से ऐड कर लेते हैं। 0, 8 and 4 12, 6 and 6 12 and 1 13, 5 and 8 7 and 8 15 and 1 16, 16,320 ये सेलिंग प्राइस है VCR और टीवी का। और कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000 एंड 8,000, दोनों को ऐड करेंगे तो 16,000 आ गया। तो CP हमारा SP से कम है। 8,000 प्लस 8,000 16,000, इट मीन्स प्रॉफिट होगा बिकॉज SP इज ग्रेटर देन CP, सो प्रॉफिट इज 0 2 3, 6 minus 6 is 0, 1 minus 1 is 0, माइनस करेंगे ना, SP माइनस CP इज प्रॉफिट। 320 रुपीज का प्रॉफिट हो गया होल ट्रांजैक्शन में।
लेकिन यही हमारा सम खत्म नहीं हुआ। क्यों? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट बताना है। अब परसेंट कैसे निकालते हैं? जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस होगा तो लॉस परसेंट होगा। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो भी आया हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इट मींस 100। किस पे होता है प्रॉफिट? हमेशा सीपी पर होता है, क्योंकि जो पहले होता है, ये भी बात हुई थी वैसे, तो ये पता ही होता है कि सीपी पर ही होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा हमेशा। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस हुआ होता तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है इसलिए इंटू 100। तो प्रॉफिट है 320, सीपी है 16,000 मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 16 1 16 2 2% प्रॉफिट हुआ होल ट्रांजेक्शन पर। इट मींस आंसर इज 2% प्रॉफिट। कि प्रॉफिट भी साथ लिखना चाहिए, क्योंकि लॉस परसेंट नहीं हुआ ना, गेन परसेंट हुआ है। 2% गेन या 2% प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा ये 5th क्वेश्चन पूरा हो गया है, क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं करना आपने कि प्रॉफिट 8 है लॉस 4 है, तो प्रॉफिट माइनस लॉस प्रॉफिट ही कर दे और 4% आ गया। तो देखो अब 4% नहीं आया ना, 2% आया है। तो इस तरह से आपने होल ट्रांजैक्शन का एसपी निकालेंगे, फिर जो बड़ा होगा उसमें से दूसरा लेस करके प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, और फिर आप परसेंट निकाल सकते हैं। तो यह बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।